स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों यूपी टेट का जो मैथ का हमारे क्लासेस चल रहा था, उसी में आज का जो हमारा क्लास रहेगा साधारण गणित के सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है और कितने वर्ष में यही राशि जो है उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष के लिए। ये आपके यूपी टेट नवंबर 2018 की क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, देखिए ट्रिक चाहे तो ट्रिक में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक में आप देखो यहाँ जितने भी वर्ष दिया है, अगर इस कंडीशन में दुगना हो रहा है, अगले कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, तो 3 में से 1 कम कर देंगे, 2 से इस वर्ष का गुना करेंगे, 2 ढाई के 20 वर्ष। आंसर आपका 20 वर्ष आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये तो आपके ट्रिक मेथड होता है, जब आपके पास दिया होता है कि ये इतने वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में कितने गुना होगा। तो यहाँ जितने गुना है लास्ट वाले कंडीशन में दिया होता है उसमें से 1 कम कर दिया जाता है। जैसे 3 गुना होने की बात कर रहे हैं तो वहां पर 1 कम कर देंगे 2, और यहाँ जो जितने वर्ष दिया उससे गुना कर देंगे, तो 10 के साथ 2 का गुना करेंगे, 10 दूनी 20 हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। अगर मैं इसका मूलधन को लेके पी को 100 मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो टाइम जो है, समय जो है टी इज इक्वल टू कह रहे हैं 10 वर्ष, ठीक है, और ब्याज दर को मैं अगर आर मान लेता हूँ, ठीक है, आर मान लिया। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष में जो है ये दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है यानी कि इसका अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जाने के 200 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों ब्याज कितना होगा, ऐसा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, यानी कि आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस किया जाएगा। आपका अमाउंट 200 रुपए हो जाता है, 100 अगर माइनस कर देंगे तो आपके 100 रुपए जो आपके ब्याज मिल रहा है। अब इस पोर्शन को अब अगर हम एसआई के फार्मूले लगाए, एसआई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, अपॉन में क्या होता है 100। अब देखिए एसआई की जगह आप 100 रखेंगे, पी की जगह आप क्या रखेंगे 100 रखेंगे, आर की जगह हमें फाइंड करना है रेट, और टाइम की जगह 10 वर्ष लिखेंगे, यहाँ पर नीचे 100 से 100 काट देंगे, 10 यहाँ से काटोगे, 10% जो है आपका रेट हो गया, यानी कि रेट जो है 10% है। अब क्वेश्चन आपसे किया कि कितने वर्ष में ये 3 गुने हो जाएंगे। तो 3 गुना, जब 3 गुने की बात करें तो मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू अमाउंट आपका कितना होगा 300, तो उस कंडीशन में आपका ब्याज जो है ऐसा ही कितना होगा भाई, 300 में से 100 रुपए उसका मूलधन था, ये माइनस कर देंगे, उस समय आपके 200 रुपए ब्याज हो रहा है। तो अब लगाइए ऐसा इज इक्वल टू वही लगाएंगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और में 100, तो आपका यहाँ पर रखेंगे 200, यहाँ पर पी आपके 100 और फिर आर आपके 10%, ये जो आपका 10% आया यही 10% रखना है। टाइम आपको निकालना है, नीचे आपके कितना होगा 100 होगा, 100 से 100 काट देंगे। आप देखिए यहाँ पर 200 बराबर कितना है, 10 के साथ टी का मल्टीप्लाई 10 टी हो गया। अब 10 को आप डिवाइड में लेंगे, 200 बटे 10 हो जाएगा इक्वल टू टी, यानी कि आपका 20 वर्ष आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा टाइम, ठीक है। समय जो है 20 वर्ष में वो 3 गुना हो रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो ट्रिक मेथड में करिए, वरना आप इसी मेथड में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी क्लियर हो जाता है कि कैसे आया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 4 गुना होने में कितने वर्ष लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, इसमें 1 घटा देंगे 3, 3 के साथ 8 का गुना करोगे, कितना आएगा आंसर 24 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक वाले हो गए। अब देखिए अब बेसिक वाले मेथड में धन जो है मान लेते हैं पी इज इक्वल टू 100, ठीक है। अमाउंट जो है कितना गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही दोस्तों 200 में से हम 100 घटा देंगे तो आपका बचा 100 रुपए। टाइम आपके कह रहा है कितना 8 वर्ष है, ठीक है। तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है, अपॉन में 100। तो यहाँ पर आपके ऐसा ही हो गया 100, यहाँ पर पी इज गए 100, यहाँ आर आपको सॉल्व करना है, टी आपके हो जाएंगे 8 वर्ष, नीचे आपके कितना होगा 100, 100 से 100 काट देंगे, तो आपका इधर क्या बचा 100 बटे 8 हो जाएगा, बराबर रेट हो जाएगा। ये आपके रेट है, अब इसको मत काटिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएंगे। 4 गुना मतलब अमाउंट आपके 400 हो जाएगा। उस कंडीशन में ऐसा ही कितना होगा, 400 में से 100 घटाएंगे 300 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्या फार्मूला लगाइए, ऐसा इज इक्वल टू क्या होगा, पी हमारा 100 रुपए हो गया,
आर हमारा 100/8 है, ठीक है। और टाइम हमसे पूछा है, टी को वैसे लिखे, नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे गुना में 100 लिखा जाए। 100 से 100 काटेंगे या ऐसा ही कितना दोस्तों, ऐसा ही हम लिखेंगे 300 रुपए। यहाँ बचा आपके 100/8, यहाँ पर गुना में आ जाएगा टी। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 24 वर्ष बराबर, ठीक है। 24 वर्ष इसमें भी, मतलब 24 वर्ष बाद जो है अमाउंट अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक में करिए चाहे इसमें करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाए? आपके पास ऑप्शन दिख रहेगा 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या 3.5 वर्ष। ये भी आपके राजस्थान टेट के 2016 के क्वेश्चन है। देखिए आपके गिवन क्या है, रेट देख रखा है आर इज इक्वल टू 12%, मूलधन देख रखा है आपका 3000 रुपए, ठीक है। और ऐसा ही देख रखा है आपके 1080 रुपए, ठीक है। आपसे पूछा है टाइम, आराम से आप निकाल सकते हो। ऐसा ही बराबर क्या होता है दोस्तों, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। तो ऐसा ही आपका यहाँ है 1080 इज इक्वल टू P की जगह रखना है 3000 और R हमारा है 12% और T हमें सॉल्व करना है, नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 काट देंगे, 3 से काटेंगे 36 आ जाएगा, बचा आपके 12T और 12 से काटेंगे 12 से 36, 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको वैल्यू पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज के किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज जो है उस धन का 2/5 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर पूछा है, रेट पूछा है, रेट क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। आपके जो टाइम गिवन है 10 वर्ष, ठीक। अगर आप धन को यानी कि मूलधन को 100 मान लेंगे तो कह रहा है ब्याज जो है उसका ब्याज इनकी ऐसा ही जो है उसका धन के 2/5 होगा। 2/5 धन का, धन हमारा 100 है, इसका 2/5, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 40 रुपया है, ठीक है। अब ऐसा ही का फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, आपका ऐसा ही है 40 रुपए, मूलधन हमने माना 100 और रेट आपको फाइंड करना है, टी देके रखा आपके 10 वर्ष, नीचे आपके 100 से 100 काट देंगे, ये 0 से 1 काटेंगे, आपके 4 बराबर आ रहे हैं, यानी कि 4% जो है रेट होगा, 4% रेट होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर है। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए जो है 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 वापिस करता है तो उसने कितना रुपए उधार लिया? देखिए अगर हम मान लेते हैं इसमें कि उसने उधार लिया P हम मान लेते x रुपए लिया और यहाँ पर अमाउंट देके रखा है 7,250 रुपए उसने वापिस किया, तो सिंपल इंटरेस्ट इनके ऐसा ही कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से माइनस करते हैं हम मूलधन x को माइनस कर दिया। यहाँ रेट देके रखा है आपका 15% देके रखा है और टाइम देके रखा है T इज इक्वल टू 3 वर्ष देके रखा है। पर आगे आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लगाइए। आपका ऐसा ही इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो ऐसा ही आपका कितना है दोस्तों, 7,250 में से x माइनस कर रही इज इक्वल टू, हमने x माना, R रेट है 15% और टाइम देके रखा है आपके 3 वर्ष, नीचे रखना है 100। यहाँ 5 से काट सकते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10, इस साइड में आपके 7,250 माइनस एक्स, इधर आपके होगा 9339x अपॉन में 20, ठीक है। अब आप x एक साइड में ले लीजिए, 7,250 इधर आपके हो जाएगा 9x अपॉन 20, यहाँ प्लस में आ जाएगा x, ठीक है। अब क्या है 7,250 इधर हो जाएगा 2120, अब कितना हो जाएगा 29x अपॉन में 20। अब 29 से 100 काटिए, 29 दूना 58, ओके बच कितने का 14 और 5 145 हो गया, 29 पंजे 145, ठीक है, 0 आपके हो रहा है 250 बराबर x बटे 20। अब 20 से यहाँ गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और आपके 2 जीरो, यानी कि 5,000 रुपए उसने उधार लिया था 3 साल के लिए। आपका ऑप्शन जो है ए नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है।
आपको यूपीटेट में दोस्तों इसी तरह की क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपकी यूपीटेट 2011 की क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। अब ज्यादा ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जो मेथड आता है उसी मेथड में सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये 6 महीने का पूछा है आपसे, और रेट जो है वो भी छमाही में लगता है। अगर आपसे यहाँ पर रेट जो है वार्षिक होता और यहाँ पर 6 महीने के लिए अगर पूछे थे आपसे, तो इसका आधा कर देते रेट आपके, क्योंकि एक साल में 8 रुपए मिल रहा है तो आपके 6 महीने में कितना 4 रुपए मिलता उस कंडीशन में। लेकिन हमसे तो डायरेक्ट 6 महीने का ही पूछा है, तो 6 महीने का सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा इज इक्वल टू क्या होगा, पी आपका है 500 रुपए, रेट आपके 8% और 6 महीने का पूछा है, तो भाई एक ही 6 महीना है ना, फिर एक रखेंगे। अब 6 मत रख लीजिए, नीचे 100 जीरो से जीरो काट दिया और फिर 8 5 40 हो जाए, 40 रुपए जो उसको ब्याज मिलेगा आपके। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपकी 8 जुलाई 2011 की क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर है। एक आदमी ने 800 रुपए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिक में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इज इक्वल टू डी फॉर डिफरेंट, मतलब अंतर जिसे बोलेंगे। फार्मूला होता है पी इंटू आर अपॉन 100 और इसका होल पावर। तो डी इज इक्वल टू पी कितना, पी हमारा देखा 800 रुपए वो ले रहा है, रेट आपका कितना है 10% है, और नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो 800 यहाँ पर क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ 100 का स्क्वायर 2 बार 100 लिख दो आप, 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया, आपके 8 रुपए आ गए आंसर। ठीक है, अंतर कितना होगा 8 रुपए का होगा, आराम से निकाल सकते हो ना। देखिए आप चाहो तो इस मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है यहाँ पर सी आई ज्यादा होगा ना, सी आई माइनस ऐसा ही करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो दोस्तों सी आई क्या होता है आपका अमाउंट माइनस मोल, और आपका साधारण पेज होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। ठीक है, अब इसमें अमाउंट का फार्मूला होता है आपका P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर रखा और यहाँ माइनस आपको करना P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। देखिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए वो ट्रिक में करना बेटर। P कितना 800 रुपए है। ठीक है, 1 प्लस रेट आपका 10%, नीचे आपके आ जाएगा 100, टाइम आपके कितने वर्ष के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए, नीचे P आपके है 800 रुपए। ठीक है, माइनस यहाँ पर 800 मल्टीप्लाई में आर आपका 10%, टाइम आपका 2 वर्ष, नीचे कितना हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा 10 बन जा 10 1 11 हो जाएगा, 800 यहाँ पर गुना में हो जाएगा 11/10, इसका होल स्क्वायर माइनस का 800। यहाँ आप करेंगे देखिए 2 0 से 2 0 कट देंगे, 8 दूना 16, 16 यानी कि 160 रुपए इधर बन रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 800, यहाँ पर हो जाएगा 11 का 121 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा माइनस का 800। ठीक है, माइनस के 160 इधर है। अब देखिए 2 0 काटेंगे, आपका यहाँ पर कितना होगा 8 1 का 8, 8 दूना 16 का 6, 8 1 का 8 और 968 माइनस 800, यहाँ आपका होगा 160। तो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों, देखिए 968 में से 800 घटाएंगे, आपका 168 माइनस इधर 160, आपका आंसर कितना हो रहा है रुपए 8 रुपए आपका ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये तो आपके ट्रेडिशनल लंबा मेथड हो गया, और ये आपके ट्रिकी मेथड। आप तो चाहो तो ये दोस्तों फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। 2 वर्ष के जब भी डिफरेंस दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, तो उसमें हम लिखते हैं P इंटू आर अपॉन 100, इसका होल स्क्वायर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर है। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपए 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत प्रॉफिट यानी लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछा आपसे दोस्तों। ये देखिए हमें छत्तीसगढ़ टेट के 2011 की क्वेश्चन है। पहले तो दोस्तों आप इसका साधारण ब्याज में दिया तो साधारण ब्याज सीआई निकाल लीजिए। सीआई क्या होगा, मूलधन कितना है 1500 रुपए की बात करें तो 1500 पी हो जाएंगे, रेट आपके है 5% और टाइम आपके है 4 वर्ष, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पर आपके 5 को 20 और 15 दूनी 30, अब क्या हो रहा है 300 रुपए, कितना आ रहा है 300 रुपए आपके ऐसा ही आ गया। यानी कि उसको ब्याज कितना मिलेगा 1500 रुपए में 300 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है, और आपसे पूछा लाभ प्रतिशत
और दोस्तों लाभ हानि और परसेंटेज इसके क्लास हमारा पहले ही हो चुका है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख जरूर लीजिएगा। तो लाभ कितना 300 रुपए और इसका मूल राशि कितना 1500 रुपए, तो 1500 हम नीचे रखेंगे, गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 एक कम 3, इधर 100, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, अब क्या हो रहा है 20% जो है प्रॉफिट हो रहा है। 20% जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट है, 20% लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहे हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, तो वही धन होगा कितना, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए या 400 रुपए। ये भी आपके उत्तराखंड टेट की अप्रैल 2016 की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों ओवरऑल सॉल्व रहा है। आपके 2 वर्ष में आपके कितना रुपए जो है 500 हो रहा है, और 4 वर्ष में जो है कितना हो गया, वही राशि जो है 900 हो गया। तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों, 400 रुपए। 400 रुपए क्या मिला उसको, 2 वर्ष, 2 से लेकर 4 वर्ष, 2 वर्ष का ब्याज है ना, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो उसका 400 रुपए हो गया। साधारण ब्याज में दोस्तों ब्याज लगता है, इक्वली लगता है ना, ब्याज में ब्याज थोड़ा लगता है, वो तो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो 400 रुपए उसके 2 वर्ष में जो है ब्याज होता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है 2 वर्ष में 500 रुपए हो रहा है। जब 2 वर्ष में 500 है, 400 उसका ब्याज है, तो मूलधन P इक्वल टू कितना होगा, 100 रुपए ही होगा। बस सिंपल सी 100 रुपए उसका मूलधन है। आपका आंसर नंबर जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए एक पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए जमा किए, तो 1.5 वर्ष में 1 से 1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। देखिए दोस्तों, बैंक जो है रुपए वापस करते वो साधारण ब्याज में, जबकि बैंक जो है इंटरेस्ट लेता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, ये भी आपके उत्तराखंड के नवंबर 2013 की क्वेश्चन है। अब यहाँ ये आपके पॉइंट है 10 पैसे 1 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होता है, 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे में वो देता है 10 पैसे, और उसका जो मूलधन कितना 200 रुपए वो जमा कर रहे हैं। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। अभी दोस्तों 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 1.5 वर्ष में 3 छमाही होगा ना, 1.5 वर्ष 6 महीना, 6 महीना 3 छमाही हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहले आप ऐसा ही निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो आप दोस्तों यहाँ पर P कितना है, P आपके 200 रुपए है। यहाँ पर रेट R कितना रखेंगे, 100 में 10 पैसे, यानी कि यहाँ पर 10% हो गया ना रेट, तो यहाँ पर रेट की जगह आप 10 रखेंगे, और टाइम आपके है 3 छमाही। ठीक है, आपके नीचे है 100 बचेगा, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 60 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। तो उसको कितना अमाउंट वापस करेंगे, 200 रुपए उसने जमा किया था, 60 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 260 रुपए उसको वापस मिलेगा। 260 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 के 2600 हो जाती है, तो राशि क्या है। तो दोस्तों ये 2600 जो है ये तो इसका अमाउंट है, ए हो गया। अगर मूलधन P को हमने x मान लिया और अमाउंट आपके देके रखा है 2600, ठीक है, तो आपका ऐसा ही कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि आपका मिश्रित धन माइनस मूलधन। 2600 में से x घटाएंगे तो उसका हमारा ऐसा ही निकल आएगा। ठीक है, और क्या देके रखा है, आपका रेट देके रखा है 5% का, टाइम आपके है 6 वर्ष। ठीक है, आपको ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही क्या फार्मूला लगाइए, ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। तो ऐसा ही आपका हो जाएगा, 2600 में से x घटाएंगे इक्वल टू आपका x आपका मूलधन है, रेट आपका है 5%, टाइम आपके गिवन है 6 वर्ष, और नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर आप काटिए 5 दूना 10, ठीक है, 2 तिया 6, 2 10 के 20 हो गया आपके। इधर आपके बचे 2600 माइनस का x, इधर आपके हो जाएगा 3x बटे कितना होगा 10। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन देखिए। यहाँ पर आपके 2600 इस साइड में ही है, और ये 3x अपॉन में 10 है, ये x इस साइड में आके प्लस में हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, आपका कितना होगा 10 से कम 10 और 3 13x बटे कितना होगा 10, यहाँ होगा 13 दूनी 26, यहाँ होगा 200,
200 के साथ हम अगर किसके 10 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2000 रुपए इक्वल टू एक्स। यानी कि धन कितना हो गया दोस्तों आपके 2000 रुपए उसके धन हो गया। ठीक है, इतना रुपया उसने लगाया था 2000 रुपए। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के कुछ पोर्शन था। इसके बाद हम इसी से संबंधित रिवीजन क्लास ले आएंगे। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।